डॉक्टर साहब आपने बताया इसका संतान सुख के बारे में। आज के बढ़ते तनाव और भागदौड़ का लगभग हर दंपत्ति जो स्त्री पुरुष नौकरी पेशा है या काम करते हैं, तो इससे लोगों के जीवन शैली में बदलाव भी आया है, तनाव भी उत्पन्न होता है। तो क्या ये माने गर्भ धारण करने में इसका प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, तनाव का मतलब ये हुआ कि ब्रेन से संबंधित है, सीधी सी बात है। और ब्रेन ही हमारे सारे हार्मोन्स निकालता है। जो हम लोग हाई एएमएच वाले देखते हैं, उसमें पेशेंटों को भी हम लोगों ने देखा है कि तनाव की वजह से आपका एएमएच हाई हो जाता है और कुछ का डिप्रेशन की वजह से कई बार लो भी हो जाता है। ये दोनों चीजें जो आती हैं वो ब्रेन से ही रिलेटेड है। और जितना भी हम चिकित्सा करते हैं, सारी ब्रेन की ही चिकित्सा करते हैं। कहने का मतलब ये, जो हम मेडिसिन देते हैं वो ब्रेन पे काम करती है, उनसे अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं और आपको कंसीविंग होने में कोई दिक्कत नहीं होती। जहां तक हम समय की, मैं बहुत अच्छी बात बताऊं आपको कि मेडिसिन आयुर्वेद के बारे में ये कहा जाता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ना बिल्कुल नहीं। 1 से 2 महीने, मैक्सिमम 1 से 2 महीने। आप 1 से 2 महीने दवाई खाइए और खाने के बाद में आप रिजल्ट देखिए। हाँ, अपने टेस्ट जरूर करा ले। टेस्टों में अपना, जैसे आदमी अपने स्पर्म की जांच करा ले, लेडीज अपने ट्यूब की जांच, जिसे हम एचएसजी से करते हैं, एचएसजी की जांच कराए। इसके बाद में अपने फॉलिकल्स दिखवाए। इसके बाद में अपना यूट्रस की लाइनिंग को ठीक करे। और अंडे की जांच जो हम लोग एएमएस से बताते हैं, ये 3-4 जांचें होती हैं। बहुत ज्यादा जांच कराने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास में पेशेंट आते हैं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 12 साल हो गए, इतना कोई नहीं। 1 महीने में सारे, 15 दिन में सारे टेस्ट हो जाते हैं। और 15 दिन के बाद में, टेस्ट होने के बाद में ये डिसाइड हो जाता है कि करना क्या है। महत्वपूर्ण ये होता है कि बैठ के समझना। समझने का मतलब ये हुआ कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि दिक्कत ये है और हम किस चीज का इलाज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस बात को समझेंगे कि हमने इस चीज का इलाज किया है, जैसे स्पर्म की किसी को दिक्कत है तो हम स्पर्म का इलाज करेंगे, किसी को एग की दिक्कत है तो हम एग का इलाज करेंगे, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो दोनों का इलाज करेंगे, हैबिचुअल अबॉर्शन मतलब वहां दोनों को दिक्कत होती है हैबिचुअल अबॉर्शन में, तो दोनों का इलाज करेंगे। तो इस तरह से ये डिसाइड करना होता है डॉक्टर को बैठ के कि हमें इलाज किस तरह से करना है। तो आयुर्वेद में जो दिया हुआ है वो पैकेज टाइप दिया हुआ है। हम लोग कोई पैकेज नहीं देते। आयुर्वेद में खुद ही मेडिसिन, जैसे कुमार कल्प द्रुम घृत फल घृत, मतलब वो नाम में है, रज प्रवर्तनी वटी, मतलब ये महीना लाएगी आपको। जैसे ब्रेन की दवाइयां हैं, जैसे ब्राह्मी वगैरह है, असगंध वगैरह है, तो वो ब्रेन के लिए, तो सब कुछ उसमें डिसाइड है। बस हम लोगों को तो उठा के देना होता है। कोई, हम लोग यदि ये कोई कहे कि रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग कोई रिसर्च नहीं कर रहे, क्योंकि ये देवताओं की दी हुई दवाइयां हैं जो देवताओं ने यूज की थी। नहीं तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि कोई दवाई ओवरी पे भी काम करती है या ब्रेन पे भी काम करती है, क्योंकि पहले तो जांचें थी नहीं। जांचें तो अभी आई हैं। तो जब जांचें ही पहले नहीं थी, जांचें ही अब आई हैं, तो वो लोग, उन लोगों को पहले ही पता था कि ये दवाइयां यहां यहां काम करती हैं। कुछ दवाइयां कहां कहां काम नहीं करती हैं, ये आगे प्रोग्राम में हम लोग आपको बताएंगे।